क्रैश कोर्स के माध्यम से इस चैनल पे आपको फ्री में सारे पीडीएफ और जो संजय सर के द्वारा पढ़ाया गया है वो सारे क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जो ये क्रैश कोर्स नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खरीदिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने खरीद लिया बहुत अच्छा है। और मैं जिनने नहीं खरीदा है मैं उन लोगों को बस फ्री में पीडीएफ आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका भाई है। ठीक है, और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सारे क्रैश कोर्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी का चाहते हो पीडीएफ तुमको चाहिए तो बोल दो यस कमेंट में। ठीक है, सारा पीडीएफ मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो डिप डिप ठीक है, तो आज हम व्याकरण का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का अलग ऐसे प्लेलिस्ट बना हुआ है और व्याकरण का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, व्याकरण का वीडियो अलग प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है, उसका अलग। तो आज हम पढ़ने वाले क्या, व्याकरण का फर्स्ट पार्ट है वर्ण, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए आज मैं शॉर्ट तरीका से कम 10-15 मिनट में आपको फुल डिटेल में इस वर्ण के बारे में सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव और टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है भाई, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, कि तुम्हारे भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए जैसे उदाहरण में अ क प ह, आधा अ है, आधा क है, आधा प है, ह है। ठीक है, नीचे में लगा हुआ है। हिंदी में कितने कुल वर्ण है, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या 52। और वर्ण के कितने भेद है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पहला है हमारा स्वर्ग वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ग वर्ण जिसका उच्चारण स्थान किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो 33 है। ठीक है, चलिए आगे। स्वर्ण वर्ण ये बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेना आप अच्छे से। ठीक है, स्वर स्वर के भेद किसके आधार पे, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। फिर से देख लेना, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया, तीन तीन प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में क्या होना है, छोटा आ, छोटी, छोटू ऊ, ऋषि। इसमें दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, प्लुत स्वर ओम। चलिए आगे। उत्पत्ति के आधार पर आप देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने हैं, तो स्वर के उत्पत्ति के आधार पे स्वर्ग के कितने भेद है, तो दो भेद होते हैं। दो भेद किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। पहला कौन सा है, पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। यही दोनों उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में कौन आता है, छोटा ई, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। संधि स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ये, ओ ओ। ठीक है, चलिए आगे। उच्चारण के आधार पे उच्चारण के आधार पे स्वर्गों के चार भेद होते हैं। किसके, उच्चारण के आधार पे। उच्चारण में लगने वाले के आधार पे तो तीन। ठीक है, और उच्चारण के आधार पे बोलेगा तो चार। कौन कौन से, हर स्वर,
दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। कौन सा आ गया? हर संयुक्त स्वर बढ़ गया, ठीक है। ये वाला कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने 52 होते हैं, सभी को पता है, आप सभी को, ठीक है। तो 2x पे वीडियो आप देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1x पे देखना है, 2x पे आप देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, हिंदी में स्वर्गों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? स्वर्ग की 11 को, ठीक है। वर्णों में कितने वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, हर्स्वर, व्यंजन स्वर। इसके बाद व्यंजन वर्ण, इसके बाद व्यंजन वर्ण के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पीडीएफ है, रुको दिखाता हूँ पीडीएफ के माध्यम से। व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान स्वर्ग वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क का क है तो आधा क प्लस अ, ठीक है, आधा क प्लस अ। ख है तो आधा ख प्लस अ से बना हुआ है। च है तो आधा च अ, तो अ क्या है हमारा? स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, ठीक है। चलिए, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल कितने व्यंजन है? व्यंजन पे आ गए, ठीक है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है, ठीक है। तो और इसके प्रकार देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे भी होगा अंतस व्यंजन, अंतस व्यंजन कितने? य र ल व, ये 4 होते हैं, ठीक है। उसमें व्यंजन तालव्य स, मृदंग स, दंग स, ह, और भी आगे शायद, हाँ। ये वर्णों के अन्य प्रकार, ये वर्णों के अन्य प्रकार है। संयुक्त व्यंजन वर्ण, शत्रत्र, ज्ञ, अयोग, योगवाह, अयोग्यवाह है। एक द्विगुणु व्यंजन, ढ ढ, ढ ढ, ठीक है। द्विगुणु व्यंजन वर्ण पूछ देता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, याद रखना, ठीक है। ढ ढ, ढ ढ। चलिए आगे, वर्णमाला, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, श, श, ये एक बार पढ़ लेना आप अच्छे से। त्र किससे बना हुआ है? आधा त, त्र, यहाँ पे आधा त्र है, र है उसमें, अ, त्र। इसके बाद य, ज्ञ, ज्ञ, ज प्लस य, अ से बना हुआ है, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा है, हलंत लगने पर भी किसी भी व्यंजन का मान आधा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है, ये सब पढ़ लिए। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन, हाँ, स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है? तो 25 है, ठीक है। क वर्ग हो गया, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सारे जितने भी है 25 है इनकी संख्या, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की। इसके बाद व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। आगे, निम्न में उष्म व्यंजन वर्ण क्या है? तो उष्म व्यंजन वर्ण क्या है इनमें से? यर अलावा, यर अलावा क्या है? अंतस व्यंजन है। ह क्या है? उष्म व्यंजन हो जाएगा। उदंश, दंश, स, उष्म व्यंजन। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। चलिए आगे देखिए, इसके बाद हमारा उच्चारण स्थान आ जाता है, ठीक है। सर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आगे बताता हूँ मैं, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। तो देखिए,
उच्चारण स्थान का वर्ग पूरा है। अ आ ह किससे होता है? कंठ से। ठीक है। च वर्ग ई दीर्घ ई तालव्य स तालु से। ठीक है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ञ तालु स मुद्रा स है। मुद्रा स ऋषि। इसके बाद किससे होता है? मुद्रा से। त थ द ध ध न ल स दंत स तो किससे होता है? दंत से। उच्चारण स्थान प फ ब भ ओष्ठ से। उ बड़ा ऊ व किससे होता है? ओठ से। आपको पढ़ाया होगा KTM। ठीक है। याद रखने का तरीका। और दो अलग टॉपिक्स ये है। ए किससे बना हुआ है? अ जोड़ ई। ए किससे बना हुआ है? देखो ए किससे बना हुआ है? अ जोड़ ई। तो कंठ प्लस तालु। कंठ तालु। ठीक है। ये कंठ तालु से बना हुआ है। ए और ई। ठीक है। चलिए इसके बाद ओष्ठ कंठोष्ठ। अ किससे बना हुआ है? अ जोड़ क उ। अ जोड़ उ। तो कंठ ओष्ठ किसे? इसके क्या बोलेगा? कंठ ओष्ठ। ये अलग से दो पार्ट है। एक कंठ तालु एक कंठ ओष्ठ। ठीक है। कंठ ओष्ठ का उदाहरण क्या है? औ और कंठ तालु का ए ऐ। मुंह से निकलने वाले हवा की मात्रा के आधार पे वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद मुंह में जो हवा निकलता है उसके आधार पे। तो अल्पप्राण। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है या जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में ह कार की ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये इसके नियम है अल्पप्राण के 1 2 3। सॉरी 1 2 3 है 1 3 5 1 3 5 इसका रूल होता है। ठीक है। अल्पप्राण का ट्रिक 1 3 5 ये अलावा 1 3 5। ठीक है। ये अलावा 1 3 5 याद रखना। इसकी कुल संख्या कितनी है? अल्पप्राण की ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है याद कर लो। ठीक है। कितनी है? 19। अल्पप्राण की कुल संख्या 19। चलिए आगे। महाप्राण। इसके उच्चारण में अधिक वायु निकलता है। इसके उच्चारण में अधिक वायु निकलता है या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में ह कार की ध्वनि होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। इसका क्या है? इसका नियम है। देखिए ट्रिक। महाप्राण का ट्रिक क्या है? तालु स मुद्रंग स दंत स ह 2 4 2 4। ठीक है। महाप्राण का ता, तालु स मुदंग स दंग स ह और 2 4। ठीक है। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14। वे भाई यार। ठीक है। चलिए आगे। स्वर तंत्रिका के में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है। घोष अघोष कंपन के आधार पे वाइब्रेशन के अनुसार। ठीक है। घोष अघोष सघोष घोष सघोष घोष को ही सघोष कहते हैं। ठीक है। घोष सघोष घोष हो या सघोष हो इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है। अ आ ई दीर्घ ई य र ल। ठीक है। ये उसके उदाहरण है। चलिए इसका ट्रिक घोष का। मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार और पढ़ लेना। ठीक है। तो घोष का ट्रिक है सर्वे स्वर्ग मतलब सारे स्वर्ग वर्ण। ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन क्या यार अलावा। इसके बाद क्या है? 3 4 5 3 4 5। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 31 है। इसकी कुल संख्या 31। देखिए सघोष सर्वे स्वर्ग अंतस्य वर्ग 3 4 5। ठीक है। ये ट्रिक है। सभी स्वर आ जाते हैं इसमें व्यंजन अंतस्थ व्यंजन यार अलावा। इसके बाद अघोष। ये लास्ट टॉपिक्स है। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे हम थोड़ा बहुत प्रयास।
इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, जैसे क ख छ स। ठीक है, ये सब हो गया। नोट में वर्ग का पहला तीसरा, ठीक है, वर्ग का पहला तीसरा, इसका अघोष पहचाने की ट्रिक क्या है? भुजंग सदंग सा ह तीन चार, ये वे भाई। देखिए, ये गड़बड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, ठीक है ठीक है, वहां पे गड़बड़ है, पहला दूसरा होगा। इसकी कुल संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जल्दी से। निम्न में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? कौन सा है अयोगवाह? अंग 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 अंग। ठीक है, आगे। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। द्विगुण ढ ढ ढ ढ। अघोष अघोष वर्ण कौन कौन सा है? अघोष वर्ण कौन कौन सा है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? घ का उच्चारण स्थान, तो घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क वर्ग के अंदर आ जाए घ। ठीक है, प का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान क्या है? हो। ओष्ठ प वर्ग में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे। क का उच्चारण स्थान, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क का उच्चारण स्थान थोड़ी, सॉरी। दंत का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ठीक है, आगे। ज का उच्चारण स्थान, तो ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, आगे। अ जोड़ ई, अ जोड़ ई क्या बनता है? अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो ए। ओ ओ वर्ण में किन किन वर्णों का मेल है? किन किन का? अ उ होगा। ठीक है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान दंत्य है। ठीक है, आगे। फ का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, प वर्ग में आ जाता है। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में से आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ए में किन किन वर्णों का मेल है? तो ए अ जोड़ ए, अ जोड़ ए। औ में किन किन वर्णों का मेल है? तो अ जोड़ ए औ। निम्न में अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो निम्न में अल्पप्राण वर्ग कौन सा है? क 1 3 5 नियम से। ठीक है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? म होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान तालु। आगे। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध दंत हो गया। ठीक है, त वर्ग में आ जाता है दंत ध। ट का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मुद्रा। व्यंजन के अंत में हलंत हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान दंत। आगे। ई वर्ण है, ई वर्ण क्या है? दीर्घ स्वर। अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आगे। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ह। निम्न में किस का उच्चारण कंठ से होता है? किससे होता है? ख का। ठीक है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ की, तो य डला हुआ 4 होता है। ठीक है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में अघोष वर्ण 4, इसका करेक्ट आंसर है अघोष 1 2 नियम से। ठीक है, स का उच्चारण है दंत तालु स, तालु स है।
ठीक है, तालुसा का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है। ड, ड का उच्चारण स्थान, ड का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आगे, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। अगला, ग का उच्चारण स्थान कंठ। आगे, त का उच्चारण स्थान दंत, ठीक है। निम्न में प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर क्या है? ओम, प्लुत स्वर है, जिसमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है बोलने में। ओम, ठीक है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने वेद है? उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के दो है, मूल स्वर और एक और स्वर, ठीक है। उच्चारण के आधार पे स्वर के कितने वेद होता है? उच्चारण के आधार पे कितने स्वर के? चार होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पे, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार क्या आएगा? तो तीन, ठीक है। चलिए, तो हो गया, इतना था। तो अगले वीडियो में आप मिलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां से ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।